में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी नेता अशोक तंवर हमारे साथ है। तंवर साहब, किस तरह की बीजेपी की प्लानिंग विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा प्रदेश में है? विधानसभा में पूरे सक्रिय तौर पर सारे उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है और मैं समझता हूं कि सारे चीज़ों का आकलन करके किसकी विनेबिलिटी है, किसने जनता के साथ कितना दुख सुख में शरीक हुआ है और इन सारे कारणों को देख करके उम्मीदवार फाइनल हुए हैं। तो अब उम्मीदवार मैदान में आ गए तो मैं तो सभी से आह्वान करूंगा कि 90 की 90 विधानसभाओं में से ज़्यादा कमल खिलाने का हमारी तो कोशिश रहेगी। 90 की 90 पे खिला दें, बाकी हरियाणा की जनता है जो फैसला करेगी। लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल है, 10 साल कांग्रेस का कार्यकाल देखा, कैसे किसान मजदूर गरीब आदमी को उस समय प्रताड़ित किया गया, कैसे कर्मचारियों के ऊपर लाठियाँ चली, कैसे वायदा खिलाफी हुई और भ्रष्टाचार, भेदभाव, ये तो हमने सबने पहले भी ये देखा है। लाठियाँ बीजेपी राज में भी चली। सरपंचों की बात करें या कर्मचारियों की बात करें, किसानों की बात करें, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने जो उनकी बातें थी उनको माना। कांग्रेस के समय में तो माननी ही नहीं जाती थी बातें। कांग्रेस में तो किसानों की बात करें या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने में लगी हुई है कि 750 किसानों की शहादत बीजेपी ने ली है। देखो, जनता घेरेगी इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को, तो बीजेपी कांग्रेस वालों से घिरने वाली है क्या? इतनी बड़ी महान पार्टी, देशभक्त पार्टी, ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापी लोगों से नहीं घिरने वाली। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज समय आ गया है, 20 दिन मेहनत करने का समय है। कल मोदी जी कुरुक्षेत्र से आगाज़ करके गए हैं हरियाणा में बीजेपी के चुनाव का। उन्होंने जो बातें रखी हैं, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर अमल करते हुए हरियाणा के लोग, राई के लोग, यहाँ सोनीपत के लोग, वो एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की इस बार सुनिश्चित करेंगे, ऐसा हमें पूरा यकीन है। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसान धरने पर बैठे, आंदोलन चल रहा। एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, उसको किस तरह देखते हो कि बिगुल बजा रहे हैं कि भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया? एमएसपी तो 24 फसलों का एमएसपी तो हरियाणा पहला प्रांत है जो दे रहा है। बाकी जो कानून उस समय पास हुए, इच्छा तो ये थी कि किसान का सशक्तिकरण हो, किसान और मजबूत हो, आगे बढ़े, देश में समृद्धि का जो हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा उसको भी जाए। लेकिन उस समय विरोध हुआ, लोगों ने गुमराह करने की कोशिश करी, वापस ले लिया वो कानून। अब दूसरे तरीके से, किस तरीके से उनको राहत दें, उनकी मदद करें। आज करीबन मैं समझता हूँ कि 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा वो फसलों का कंपनसेशन, किसान सम्मान निधि, ये सब लोग किसानों के खातों में पिछले 7-8 वर्षों में आई है। इतना पहले कभी भी हरियाणा को जो किसान मजदूर लोग हैं उनको कभी इस तरीके से उसका हक नहीं मिला है। तो किसान हितैषी अगर कोई पार्टी है इस देश के अंदर जो काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लाखों करोड़ रुपए किसानों के खाते में पूरे देश में डालने का काम किया। कहीं भी पुराने समय में आप देख लो, 5-5 रुपए के चेक कटते थे, अब किसान के खाते में लाखों रुपए जाते हैं। अगर बड़ा किसान है तो, छोटा किसान है तो उसके अनुपात में 6,000 रुपये प्रति वर्ष वो डालने का काम होता है। अभी अगर लगा कि किसानों की फसल खराब हो रही है तो 2,000 रुपये बोनस का प्रावधान कर दिया गया था। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। विनेश जोलाना से मैदान में उतरी है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया, हम तो देखो समर्थन में उस समय भी गए थे और इतना ही कह सकते हैं कि अगर राजनीति में उनको आना था, हमारी छोटी बहन है, हमारा आशीर्वाद है, भाई है हमारा, और लेकिन राजनीति में आना था तो देशभक्त पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए था। वो लोग जिन्होंने आज़ादी से लेकर के 55-60 साल देश को लूटने का काम किया, लोगों को आज अगर उनका अधिकार नहीं मिला, बाबा साहब का अगर संविधान लागू नहीं हुआ ज़मीन पर, तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है। तो इसलिए अब तो मैदान में है। आप काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हो, कांग्रेस के टिकट वितरण को किस तरह देख रहे हो? कांग्रेस में तो कहते हैं 3,000 लोगों ने अप्लाई किया था, 90 दिए हैं और 90 भी पहले से परिवार वहाँ पर फाइनल है। 90 परिवारों को उन्हीं में से ढूंढ करके टिकटें अधिकतर दी जाती है। 2-4-5 इधर दाएं बाएं हो जाते हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई व्यवस्था परिवर्तन या कोई बहुत बड़ा कांग्रेस के अंदर कोई बदलाव आएगा।
तो इसलिए साधारण परिवारों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी, देश के निर्माण को लेकर के एकजुट करके हरियाणा एक सीएम बनने को हरियाणा लेकर काफ़ी रस्साकसी कांग्रेस में सामने आ रही। शैलजा कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना चाहती हूँ, सुरजेवाला कह रहा है कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो अब विधायक जीत के आएंगे तब होगा मामला। दूसरी बात, टिकट वितरण को देख लो, एक ही परिवार की चली है, बाकी सब खुदे लाइन लगा दिए और सरेंडर कर गए। किस तरह की बयानबाजियाँ चल रही हैं वो आप सब देख रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई मुख्यमंत्री का वो होगा। मुख्यमंत्री जो बनने के सपने देख रहे थे, आधों का तो इलाज टिकट वितरण में ही हो गया, और बाकी जो बच्चे हैं कांग्रेस में उनका इलाज जनता करेगी, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा में हाँ पर तो विधानसभा में साफ कर रहे हैं भाजपा को। देखिए, गलतफहमी है कि उनके करने से कुछ हुआ है। जनता के अंदर कई बार 10 साल था, वो लगता है कि कई बार कि भाई अब हम थोड़ा सा किसी और को मौका दे करके देखें, और गलत प्रचार दुष्प्रचार उस समय कांग्रेस पार्टी ने किया, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो तो कुछ होना नहीं था। तो जैसे जैसे वर्ग में गए वैसी वैसी बातें करते गए, और मैं समझता हूँ कि उसका असर ये हुआ कि उनको कुछ सीटों के ऊपर आंशिक सफलता भी मिली। लेकिन हमेशा हरियाणा का इतिहास रहा है कि तीसरी बार जिसकी केंद्र में सरकार बनती है, अब तीसरी बार बनी है, उसी की प्रदेश के अंदर भी सरकार बनेगी। अब जैसे टिकट वितरण कांग्रेस या बीजेपी ने किया, उसके बाद बगावत के सुर सामने आए। कुछ पूर्व विधायक आपके पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखो, मैं तो सबसे कहूँगा, कांग्रेस पार्टी में करीबन 2,500 से 3,000 के बीच में लोग ऐसे हैं जो टिकट का सपना देख रहे थे। उनके सपने बार बार चूर चूर कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं लोग। उनका जो परिवार की अपनी ज़मीनें बेच बेच करके, परिवार का पेट काट करके कांग्रेस पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी को, दानव को सींचने का काम करते हैं, उनसे बचे और मुख्य धारा में आए या बीजेपी में आए। क्या बार बार रोते रहते हो भाई? आओ कांग्रेस के साथ। जो लोग बीजेपी में है, सोनीपत से पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन है, राजीव जैन निर्दलीय के तौर पर आ गए हैं, गन्नौर से देवेंद्र कादयान बीजेपी नेता थे, निर्दलीय के तौर पर आ गए हैं। देखिए, यहाँ व्यक्ति का मामला नहीं है। यहाँ मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ है वो बहुत सोच समझ करके हुआ है। और जो साथी अभी भी 16 तारीख वैसे तो लास्ट डेट है नॉमिनेशन विड्रॉल करने की, मुझे लगता है कि बहुत से साथी विड्रॉल नॉमिनेशन अपना करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी उम्मीदवार है उसका साथ देते हुए तीसरी बार विड्रॉल नहीं करते हैं तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। यहाँ पे नहीं, मुश्किल कुछ नहीं बढ़ती। लोगों ने मन बना लिया है कि भाई हमें तो तीसरी बार फिर दोबारा प्रदेश में बीजेपी को लेकर के आना है, मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, विकसित भारत देखना है। अगर ये लोग आ गए कर्नाटका में, हिमाचल में, तेलंगाना में देख लो, सारा तो सब कुछ तो अनाउंसमेंट इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, प्लान कुछ होता नहीं। अपनी तनख्वाह का फिर कहते हैं एमएलए एमपी तनख्वाह छोड़ दो भाई। अरे उनकी तनख्वाह से क्या होगा? वो तो कुछ भी तनख्वाह नहीं है। हजारों करोड़ रुपए कहाँ पी गए अब इतनी जल्दी आते ही 2-2 साल में। दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि मेरी गलती थी, मैं बीजेपी के साथ गया। अब देखो, गलती थी नहीं थी, हमने तो उस समय साथ दिया था, पर जनता की उम्मीदों पर मैं समझता हूँ कि खरे नहीं उतरे। इसलिए बीजेपी ने भी किनारा किया, इसलिए जनता ने भी किनारा किया, और बाकी तो रिजल्ट बता ही देगा। देखिए, हमारे साथ बीजेपी नेता अशोक तौर थे। उनका कहना है कि प्रदेश में तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार बन रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।